हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। आज का हमारा टॉपिक वही है, यानी कि क्लास 9 और 10th का जो है मतलब पूरा कंक्लूजन करके जो कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे वहाँ से आगे के क्वेश्चन मैं आज कराने वाली हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, ये 10th क्लास के मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मैंने इस पर 10th लिख दिया है। तो यहाँ पर आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चंपानेर की संधि। ये मैं इसलिए मिटा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा था कौन सा क्वेश्चन नहीं चल रहा था, ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ हमको तो बस क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, तो चंपानेर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो महमूद खिलजी होते हैं और जो आपकी कुतुबुद्दीन होता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होती है, चंपानेर की संधि होती है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ आपके जानकारी देख लेते हैं। 1456 ईस्वी की बात है। गुजरात के जो है आपके शासक होते हैं कुतुबुद्दीन, और मालवा के जो शासक थे जिनका नाम था महमूद खिलजी। इन दोनों के मध्य जो है क्या होता है, एक ट्रीटी यानी कि संधि होती है जिसे हम चंपानेर की संधि के नाम से जानते हैं। और दोनों शासक मिलकर जो है क्या है, कुंभा पर आक्रमण करके उसको हराकर और जो है बाकी का जो उसका एम्पायर है, जो उसका साम्राज्य है, उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे, ऐसा यहाँ पर किया गया। लेकिन 1457-58 में जो है जब इन्होंने गुजरात और मालवा के शासक ने मिलकर जब आक्रमण किया, लेकिन ध्यान रखेंगे इन्होंने जो है कुंभा की कूटनीति से दोनों जो शासक होते हैं उनमें क्या है, डिस्प्यूट या मैं कहूँ उनको जो है मतभेद हो जाता है और वो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का जो है यहाँ पर निर्माण करवाया था। तो ऐसे कहने वाले हैं कौन, आपके कबीराज श्यामल दास जो है वो इस बात की बात कहते हैं कि जो मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण जो है ये आपके किसने, कुंभा ने करवाया है। जिनमें मेनली हम बात करेंगे अचलगढ़ का दुर्ग हो गया, कुंभलगढ़ का दुर्ग हो गया, ये आपके सिरोही का दुर्ग हो गया। और कुंभा के दरबार में जो है आपके एक मन्नन नामक जो है एक शिल्पी यहाँ पर रहता था, एक तो ये बात है। और इसी के साथ ही चित्तौड़ में जो है कुंभा स्वामी, श्रृंगार चबरी का जो है मंदिर, एक लिंग जी का विष्णु मंदिर, और रणकपुर के मंदिर जो है मेनली किसके द्वारा बनवाए गए थे, कुंभा के द्वारा बनवाए गए थे। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो कुंभा के द्वारा रचित यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। क्या संगीत रस, संगीत रत्नाकर, या संगीत मीमांसा, या फिर आपके संगीत सुधा प्रबंध। तो ध्यान रखेंगे संगीत जो है रत्नाकर इसके सही नहीं होगा। ये कहते हैं कि देखिए कुंभा जो है वो खुद आपके काफी जो है विद्यानुरागी और यहाँ पर विद्वान हुआ करता था। कान्नड़ व्यास जो है इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था एकलिंग महात्म्य। इससे हमें ज्ञात होता है कि देखिए जो कुंभा जो हुआ करता था वो उपनिषद, व्याकरण, स्मृति, उपनिषद जो है इनमें क्या है, महत्वपूर्ण जो है इसमें रुचि लिया करता था। लेकिन कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना की। और यही नहीं, चंडी शतक जो कि बाणभट्ट ने, गीत गोविंद जिसके रचनाकार या मैं कहूँ इसके जो है जयदेव थे, और संगीत रत्नाकर ये किसकी थी, सारंगधर की थी। इस पर इन्होंने क्या लिखी थी, टीकाएं भी लिखी थी। और कुंभा के जो है दरबार में कवि, अत्रि और महेश ने जो है क्या की थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो है यहाँ पर रचना की थी। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कुंभा की जो मेन उपाधियां हैं वो कौन कौन सी थी, महाराजधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु और अभिनव भट्टाचार्य, और इसके साथ कौन सी थी, हिंदू सुल्तान जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में खातौली का युद्ध हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1517 ईस्वी में कौन सा, खातौली का युद्ध जो है यहाँ पर हुआ था। देखिए महाराणा सांगा 1517 ईस्वी की बात है, और दिल्ली के सुल्तान होते हैं इब्राहिम लोदी। इन दोनों के मध्य खातौली यानी कि कोटा का युद्ध होता है, और इसमें राणा सांगा की क्या होती है, विजय यहाँ पर होती है। लेकिन उसके जस्ट एक साल बाद जो है बाड़ी का युद्ध होता है, बाड़ी मतलब धौलपुर की बात कर रहे हैं, और इब्राहिम लोदी की सेना को यहाँ पर परास्त कर दिया गया। 1519 यानी कि अगले ही साल होता है गागरोन यानी कि झालावाड़ का युद्ध, और सांगा ने जो है मालवा के जो सुल्तान थे जिनका नाम था महमूद खिलजी द्वितीय, इसको क्या कर लिया गया, परास्त करके बंदी यहाँ पर बना लिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके क्या होने वाला है, तो देखिए
निम्नलिखित किसके मध्य जो है बयाना का युद्ध हुआ था? तो देखिए राणा सांगा और बाबर जो होते हैं इन दोनों के मध्य होता है कौन सा? बयाना का युद्ध। 1526 ईस्वी की बात है जब पानीपत का युद्ध हुआ था। उस समय बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया और सांगा पर सहयोग न करने और इसके साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया और 1527 यानी कि फरवरी की बात है और दोनों के मध्य हो जाता है बयाना का युद्ध जिसमें राणा सांगा की विजय होती है। हालांकि इस युद्ध के जो है एक महीने के पश्चात ही मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य जो है एक युद्ध होता है जिसे हम खानवा का युद्ध कहते हैं। बाबर ने तोपखाने और तुलगमा युद्ध पद्धति जो है इसका उपयोग किया था और अंततः इसमें क्या हुआ था? विजय हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? निम्नलिखित में से किस वर्ष उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी? तो देखिए आंसर हो जाएगा 1559 यानी कि 1559 जो है यहाँ पर हो जाएगा। इसका आंसर देखिए थोड़ा सा कि 1537 की बात है। मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में जो है उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है और उदय सिंह ने जो है फिर 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर यहाँ पर इसे अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर इन्होंने उदय सागर झील और मोती नगरी महल जो है इनका निर्माण यहाँ पर करवाया था। फिर अक्टूबर 1567 में अकबर का आक्रमण यहाँ पर होता है। उस समय उदय सिंह जयमल और फत्ता को जो है चित्तौड़ सौंपकर पहाड़ियों में चले जाते हैं और दुर्गों की रक्षा करने के दौरान जयमल और फत्ता जो होते हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और जयमल फत्ता की वीरता से जो है अकबर इतने प्रभावित होते हैं कि आगरा का जो दुर्ग है वहां पर इनकी गजारूढ़ पत्थर की मूर्तियां जो है इन्होंने लगवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से समझौते के लिए भेजे गए 4 प्रतिनिधियों का सही क्या होगा? तो आप इसको एक छोटी सी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जमा भाटो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे हो जाएगा जलाल खां, मैं से हो जाएगा मानसिंह और भै से हो जाएगा भगवंत दास और टो से हो जाएगा कौन सा? टोडरमल जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बात कब की थोड़ा सा देख लीजिए। 9 मई 1540 को जो है महाराणा प्रताप का जो है कुंभलगढ़ में जन्म होता है। 1572 में शासक बनते हैं और 1572 से 76 के बीच में जो है इनको 4 लोग भेजे जाते हैं और लेकिन फिर भी ये किसी की अधीनता जो है यहाँ पर स्वीकार नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व जो है यहाँ पर किसने किया था? तो आपको बताना है कि कुंवर अमर सिंह, हाकिम का खुकसूर, झालावीदा, कृष्णदास चूड़ावत। लेकिन इसका थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि 18 जून 1576 की बात है और खमनौर के समीप हल्दी घाटी का युद्ध होता है जिसमें मुगल सेना का सेनापति आमिर का मानसिंह और प्रताप की सेना का जो हरावल यानी कि हरावल कहते हैं जो सेना का अग्रिम दस्ता होता है उसका नेतृत्व यहाँ पर कर रहा था कौन? हकीम खासूर। और युद्ध के समय जो है प्रताप घायल हो जाते हैं और झालावीदा जो है उस समय क्या करता है? युद्ध का नेतृत्व यहाँ पर करता है। हालांकि इस युद्ध में किसकी विजय हुई किसकी हार हुई ये जो है क्या है? अनिर्णित युद्ध रहा था और इस युद्ध को बंदायूनी ने जो है गौगंदा का युद्ध, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध और जेम्स टोन ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। ये भी क्वेश्चन आपके जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हरावल सेना का यहाँ पर पूछा था तो देखिए कौन सा? हाकिम खासूर जो है आपके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में शेरपुर की जो है घटना हुई थी? तो ये आपके 1580 में जो है शेरपुर की घटना हुई थी। 76 से 85 तक अकबर ने मेवाड़ पर कई आक्रमण किए। 1580 में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार और महिलाओं को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। और इस घटना के पश्चात जो प्रताप होते हैं वो मुगल महिलाओं को जो है सुरक्षित भिजवाते हैं, है ना। ये जो है कोई आपके एग्जाम के नहीं, वैसे कहानियों के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष दिवेर का युद्ध हुआ था? ये मैंने आपको कल भी बताया था, 1582 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी थ्योरी भी है यहाँ पर कि दिवेर के युद्ध में जो है मुगल चौकी पर आक्रमण करने के समय जो कुंवर अमर सिंह होते हैं इन्होंने मुगल सेनापति सुल्तान खान को जो है मार दिया था। इस युद्ध में प्रताप की विजय होती है और दिवेर के जो पर्वतीय भाग हैं वहां पर प्रताप का अधिकार हो जाता है
और कर्नल जेम्स टॉड ने, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जानकारी, LFC बैच हमारे जयपुर और जोधपुर शहर दोनों जगह अवेलेबल हैं। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन पर जो है जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और उत्कर्ष के 23 साल बेमिसाल सरप्राइज के लिए जुड़ना नहीं भूलना है। 13 सितंबर सुबह 10 बजे जो है आपको उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़ना है। और साथ ही RS फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच 15,000 रुपये इसकी फीस है और निर्मल बैच 6.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही यहाँ पर RS प्रीलिम्स बैच 21 अगस्त 2025 से बैच शुरू है और 2 दिन की क्लासेज जो है अवेलेबल है RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे, आप जाके जो है देख सकते हैं। उसमें जो है आपकी कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की जो है क्लासेज हैं। साथ ही देखिए ऑफिसर बैच वैलिडिटी 18 मंथ है, सब इंस्पेक्टर बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। इसके साथ अगर आप जो है दोनों कॉम्बो लेते हैं तो इसके साथ आपको RS फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 भी मिलेगा। साथ ही राजस्थान जानो स्कॉलरशिप टेस्ट है और यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए स्कॉलरशिप पाएँ 15 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे होने वाला है। और जो भी टॉप 1313 विद्यार्थी होंगे इनको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी और 300 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा। और सभी RSCS कोर्सेज पर ध्यान रखना है और 30 सितंबर 2025 तक क्या है ये आपके मान्य रहेगा। और आप टेस्ट ज्वाइन करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एकदम फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।